हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि दशमलव का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिया है 0.36, 1.2 तथा 4.8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, जो संख्याएं दिख रही हैं आप उन संख्याओं को लिख लेंगे। दशमलव और जीरो से आप कोई मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ दशमलव के आगे जीरो है, इन सब से कोई मतलब नहीं रखेंगे। केवल आप जितनी संख्याएं दिख रही हैं उन संख्याओं को लिख लेंगे। तो देखिए 0.36 में संख्या क्या है, 3 और 6 है, तो यहाँ से 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 1.2 में क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को छोड़ देंगे, जीरो को भी यहाँ से हम छोड़ देंगे, उसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 48 हो जाएगा। यहाँ से 4.8 से क्या निकल कर आएगा, 48 निकल कर आएगा। आप दशमलव को छोड़ देंगे। ठीक है, इसका आप निकाल लेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वैसे तो इसका महत्तम समापवर्तक आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो 36, 12, 48 का आप महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। चलिए एक बार हम बता देते हैं। देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। इसी प्रकार हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 48 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो तीनों में मिल रहा हो तो वही क्या होता है महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों तीनों में कॉमन क्या है, देखिए तीनों में क्या है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 2 तीनों में मिल रहा है। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी 2 2 तीनों में मिल रहा है। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीनों में मिल रहा है, तो यहाँ से 36, 12, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से 2 निकल कर आएगा, यहाँ से भी 2 निकल कर आएगा और यहाँ से भी 3 निकल कर आएगा। जो मिलेगा उसको आप एक बार लिख कर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 2 दूना 4, 3 12। अब यहीं आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक अगर आप निकाल रहे हैं दशमलव का, तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक में जितने ज़्यादा अंक के बाद दशमलव होगा उतने अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा अंक के बाद दशमलव होगा यहाँ पर उतने अंक के बाद यहाँ आप दशमलव लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है। महत्तम समापवर्तक में जितने ज़्यादा अंक के बाद दशमलव होता है, ठीक है, उतने अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे 0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही क्या निकल कर आएगा, महत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। अब सीखते हैं दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझिएगा। आप वही क्रिया करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, जितने आपको अंक दिख रहे हैं उन अंकों को लिख लेंगे। तो यहाँ से 1 7 5 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 175 हो जाएगा। इसी प्रकार 12.5 से दशमलव को हटा देंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि आपको दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसका लसा निकाल लेंगे। वैसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 175, 125। धैर्यपूर्वक समझिएगा, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले चलिए 5 से सॉल्व करेंगे। तो 5 से काटेंगे, इसको कितनी बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। तो 5वां 25 हो गया। इसी प्रकार ये इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 1 हो गया। ठीक है,
5 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग कर देंगे, 7 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ 1 है। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया। अब लास्ट बार हम 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या निकल कर आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा यही लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5 25 पंचे 125, 125 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 गुणे 7 कर देंगे तो दोस्तों आएगा 875 आएगा। ठीक है, 875 आ जाएगा। अब दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, अब आप यहीं बिल्कुल धैर्यपूर्वक और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अब आप क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक में हमने आपको क्या बताया, महत्तम समापवर्तक में जितने ज़्यादा अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक के बाद यहाँ आप दशमलव लगा देंगे। लेकिन इसके जस्ट विपरीत लघुत्तम समापवर्तक में दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक में होता है जितने कम अंक के बाद दशमलव होगा उतने कम अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कितने कम अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो सबसे कम यही है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आप भी यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बस यही क्या निकल कर आएगा, यानी 1.75 12.5 तथा 0.5 का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आएगा 87.5। ठीक है, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 87.5 यही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप बिना किसी परेशानी के बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आप अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो इसको तुरंत सॉल्व करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप बेसिक वीडियो सीखना चाहते हैं तो एक हमने नया चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।